प्रिय बच्चों, चलिए आइए आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 8वीं की वर्कशीट लेके आया हूं जो हमारे विषय अंग्रेजी से संबंधित है। आज हम अंग्रेजी की वर्कशीट हल करेंगे और ये वर्कशीट होगी हमारी 68 से 71 पेज नंबर तक की। आज हम 68, 69, 70, 71 में जो एक्टिविटी दी गई है आज उन्हें हम हल करेंगे या उसके बारे में जानेंगे, उसका अनुवाद करेंगे, सभी उसके बारे में जो दिए गए हैं हम उन्हें जानेंगे। तो बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हो तो कृपया कर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं वर्कशीट पे। हम लोग वर्कशीट करने वाले हैं अंग्रेजी की कक्षा 8वीं की। तो ये जो वर्कशीट है बच्चों, ये लेसन नंबर 3 की द वाइस मैन सेकंड, पेज नंबर 16, और ये हमारे कक्षा 7वीं की वर्कशीट, मतलब कि कक्षा 7वीं की जो आपको टेक्स्ट बुक दी गई है उससे लिए गए अध्याय हैं। ठीक है बच्चों, तो हम आगे हल करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ करना क्या है बच्चों। इसमें आपको इस ब्रैकेट में दिए गए शब्द आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पर लगभग आपको 10 शब्द दिए गए हैं। इन 10 शब्दों को यहाँ पर आपको ये जो दिए गए हैं रिक्त स्थान, इन रिक्त स्थानों में इनको भरना है, उचित अनुसार भरना है, मतलब कि किसमें क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखें, ए वुमेन वाज कैरिंग, एक वुमेन है या औरत है, वह कैरिंग उठा रही है, पकड़ रही है। काय को पकड़ रही है? बास्केट ऑफ एजेस, वो है एजेस को बास्केट में उठाकर रख रही है या पकड़ रही है हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बास्केट शब्द को चूज किया और बास्केट को हमने क्या करा, लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर सही क्या आएगा, हमारा बास्केट आएगा। ठीक है बच्चों, दूसरा है यहाँ पर सी वॉज गोइंग ब्लैंक टू सेल देम, वह जाती है, कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, टू मार्केट टू सेल देम, वह कोई सामान है उसके पास तो उसे बेचने वो कहाँ जाती है, मार्केट जाती है। तो यहाँ पर हमारा सेकंड में टू मार्केट हमने रख दिया। सी थॉट सी ओल्ड गेट मोर मनी बाई सेलिंग, अब उसके मन में जो है वह विचार आते हैं बहुत ज़्यादा, कैसे वाले, कि वह बहुत ज़्यादा बेचकर पैसे कमाए। देन सी वुड बाई मैनी मोर हैंस, अब वह क्या करती है, अब बहुत सारी मुर्गियां, हैंस मतलब क्या होता है, मुर्गियां ले आती है। सी वॉज नॉट लुकिंग ऑन द रोड, अब यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पांचवें में लुकिंग आ जाएगा। लुकिंग मतलब क्या होता है, देखना। फिर डू यू नो व्हाट हैपन, क्या तुम जानते हो क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाए, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। हाँ, सी स्टम्ब्ड, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, स्टम्ब्ड आ जाएगा। ठीक है, स्टम्ब्ड। फिर है ऑल द एग्स वर थ्रोन आउट, फिर है मोस्ट ऑफ देम आउट। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या करा कि यहाँ पर हमें ऊपर जो दिए गए थे उसके अनुसार हमने यहाँ पर पूरा भर लिया है। यहाँ पर भी आपको ये जो लिखे हैं पॉइंट वही आपको बताया है कि किस अनुसार आपको भरना है, कैसे इसमें भरना है। हम एक्टिविटी नंबर 1 पे चलते हैं। बॉक्स में दिए गए शब्दों को पढ़ें तथा प्रत्येक सेंटेंस पढ़कर तथा उचित शब्द का अनुमान लगाकर खाली स्थान भरें। शिप सेल ऑन द, शिप सेल ऑन द, शिप जो है वह कहाँ यात्रा करती हैं, सेल मतलब होता है जल यात्रा, वह कहाँ यात्रा करती हैं, सीस मतलब कि समुद्र में। नम्रता इज अ ब्लैंक गर्ल, तो नम्रता इज अ प्रीटी गर्ल मतलब कि बहुत ही सुंदर गर्ल है, इसके लिए उसके लिए हमने काय का शब्द का प्रयोग किया, प्रीटी शब्द का उपयोग किया। अगला देखते हैं, आई सॉ ब्लैंक इन द स्काई, मैंने देखा, क्या देखा, मैंने देखा था, क्या देखा था, रेनबो, इंद्रधनुष देखा, कहाँ पर, इन द स्काई, आकाश में। मोहनी बॉट आ ब्लैंक ड्रेस, मोहनी ने खरीदा, क्या खरीदा, न्यू ड्रेस, उसने क्या खरीदा है, न्यू ड्रेस खरीदा। कैसी ड्रेस खरीदा है, न्यू ड्रेस खरीदा। ही इज एन ब्लैंक पर्सन, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, वह बहुत ही ज्ञानी आदमी है। बिरबल टोल्ड अ ब्लैंक टू अकबर, बिरबल टोल्ड अ स्टोरी टू अकबर, बिरबल जो है वह अकबर के सामने क्या सुनाता है, कहानी सुनाता है। आई हैव अ ब्लैंक पेन, मेरे पास क्या है, ब्लू पेन है, मतलब कि नीला पेन है। राजू इज माई बेस्ट फ्रेंड, राजू कैसा है, मेरा प्रिय मित्र है। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये एक्टिविटी करा फर्स्ट नंबर की। सेकंड एक्टिविटी पे चलते हैं बच्चों। सेकंड एक्टिविटी में आपको दिख रहा होगा, दिए गए पैराग्राफ को पढ़ें व खाली स्थान में संदर्भ अनुसार शब्दों को लिखें।
यहाँ पर आपको बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे नवाब दिख रहा है, एक्सचेंज, हॉर्स, मनी, फोडर, शांति, इस प्रकार से आपको दिख रहा है, हॉर्स ट्रेनर, ये सभी दिख रहे हैं आपको। अब यहाँ पर हमें इसको पढ़ना है और इसमें क्या आएगा वह हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, सबसे पहले एक्टिविटी सेकंड में क्या है, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ हॉर्स ट्रेनर इन भोपाल। एक समय की बात है, वहाँ पर कौन रहता था, हॉर्स ट्रेनर रहता था इन भोपाल में। ही वर्क फ्रॉम द नवाब, वह नवाब के घर क्या करता था, कार्य करता था, टू भोपाल, कहाँ पर, भोपाल में। हिज नेम वाज भोला, उसका नाम क्या था, भोला था। एंड हिज वाइफ नेम वाज शांति, और उसकी पत्नी का नाम क्या था, शांति था। ठीक है, भोपाल में एक हॉर्स ट्रेनर रहता था, मतलब घोड़ों को सिखाने वाला, वो नवाब के घर रहता था भोपाल में, और उसकी पत्नी का नाम क्या था, शांति था। आगे देखते हैं, वैन द, कहाँ पहुंचे हम, हाँ यहाँ, वैन भोला रिटायर्ड द नवाब, जब भोला नवाब के घर से रिटायर्ड हो गया, मतलब कि सिखाने की जो उसकी आयु थी वो खत्म हो गई होगी, तो उसे वहां से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, यानी कि रिटायर्ड कर दिया गया। गिव हिम अ कोल्ट एंड सम मनी, अब जैसे ही नवाब ने उसे वहां से निकाला तो उसने गिव किया, दिया, कोल्ट घोड़े का बछड़ा, एंड सम मनी कुछ पैसे उसे दिए, धन दिया। When the colt grew up to be a horse, जब जो कोल्ट था, कोल्ट मतलब क्या कहते हैं अपन, घोड़े का छोटा बच्चा जो था, वह ग्रे हुआ, बड़ा हुआ, अप टू बी अ हॉर्स, जब वह घोड़ा बन गया, दे फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट इट एट अ लॉट ऑफ फोडर, वह बहुत ज़्यादा क्या करता है, उसने महसूस किया कि बहुत लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा, फोडर मतलब कि चारा खाता है। सो शांति एंड भोला डिसाइडेड, तो शांति और भोला दोनों ने डिसाइड किया, एक्सचेंज इट फॉर समथिंग एल्स, हम इसे एक्सचेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, और इसकी जगह कुछ और ला लेते हैं। इस प्रकार से हमने 69 में एक्टिविटी, मतलब प्रश्न में जो एक्टिविटी दी गई थी उसे भी हल किया। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों, एक्टिविटी नंबर 3 पे। एक्टिविटी नंबर 3 पर फिर से कह रहा है कि दिए गए पैसेज, मतलब कि पैसेज दिया गया है, उसमें यहाँ से कौन कौन से शब्द आएंगे आपको देखना है, छांटना है और लिखना है। जैसे मनु वॉज वेरी ब्लैंक शार्प एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नॉटी शब्द, तो हम लोग यहाँ पर नॉटी शब्द करेंगे। मनु वॉज वेरी नॉटी एंड शार्प इंटेलिजेंट, मनु जो थी बहुत ही क्या कह सकते हैं अपन, खेल कूद वाली लड़की थी, नौटंकी वाली लड़की थी, कह सकते हैं कि ज़्यादा नौटंकी करती थी वो। नॉटी मतलब होता है कि नखड़े वाली, नखड़े वाली। शार्प बहुत ही साफ थी, मतलब कि कोई उसके मन में ऐसा कोई भी वो नहीं था। एंड इंटेलिजेंट, और बहुत ही कैसी थी वो, बुद्धिमान थी। ठीक है, मनु की बात कर रहे हैं अभी हम। अब कौन थी देखते हैं, बाजीराव कॉल्ड हर, जो बाजीराव थे वह उसे बुलाते थे छबीली, वह उसे छबीली कह के बुलाते थे, किसको, मनु को बुलाते थे, बिकॉज, क्योंकि सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी। एंड एक्टिव टू, और हमेशा कैसी रहती थी, एक्टिव मतलब कि कोई भी कार्य को करने के लिए तैयार, मतलब कि बहुत ही तेज दिमाग वाली थी। वैन सी ग्रेव अप, जब वह क्या हो गई, बड़ी हो गई। सी वॉज मैरिड, उसकी क्या कर दी गई, शादी कर दी गई थी, टू गंगाधर राव, किसके साथ कर दी गई बच्चों, गंगाधर राव के साथ उसकी शादी कर दी गई थी। किसकी शादी कर दी गई, मन्नू की। मन्नू को छबीली कौन कहता था, बाजीराव कहता था। ठीक है, आगे है द किंग ऑफ झांसी, जो गंगाधर था वह कहाँ का राजा था, झांसी का राजा था। Thus she became the queen of झांसी एंड was called महारानी लक्ष्मी बाई। अब ये सब जब शादी वादी हो गई तो वह जब महाराजा से शादी की, कौन थे महाराजा, गंगाधर राव, झांसी के महाराजा थे, राजा थे। उनसे शादी होने के बाद जो मन्नू थी वह क्वीन बनी, कहाँ की रानी बनी, झांसी की। एंड वाज कॉल्ड, और उसे बुलाया गया महारानी लक्ष्मी बाई के नाम से। इट वाज द टाइम व्हेन वुमेन more wills but the continue practice horse riding, shooting, wrestling and all the material arts within the fort। अब जो रानी थी उसने क्या करा, उसने शूटिंग सीखा, मतलब कि गन चलाना सीखा, रेसलिंग सीखा, रेसलिंग मतलब कि
आपने देखा होगा रेसलिंग, हाँ वही लड़ाई मतलब कि जो की जाती है ना मैट के ऊपर, हाँ वो। और इसी प्रकार से उसने क्या करा, जो भी रहते हैं युद्ध के लिए, जो भी उसे आवश्यकता पड़ती है उस राज्य को बचाने के लिए या राज्य के लिए, तो उसने सभी चीज़ों को क्या करा, घोड़े से लेकर सभी चीज़ों को उसने सीखा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से ये एक्टिविटी नंबर 3 हमने कर लिया। अब एक्टिविटी नंबर 4 पे चलते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 क्या है बच्चों? एक्टिविटी नंबर 4 है, दिए गए पैसेज को ध्यान से पढ़े तथा संदर्भ अनुसार शब्द शब्दकोश में खोजकर शिक्षक की सहायता लेकर साथी से चर्चा कर खाली स्थान भरकर पैसेज को कंप्लीट करें। मॉर्निंग वॉक इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सरसाइज। जो सुबह जो आप पैदल चलते हैं या मॉर्निंग वॉक जो है वह बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है या बहुत ही अच्छा रास्ता है एक्सरसाइज करने का। इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। यह तुम्हारे हेल्थ के लिए भी कैसा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारे शरीर के लिए कैसा है, अच्छा है। इट रिफ्रेश योर माइंड, यह तुम्हारे माइंड को भी कैसा कर देता है, रिफ्रेश कर देता है, मतलब कि ताज़ा कर देता है। एंड स्ट्रेंथनेस आवर बॉडी, और तुम्हारी बॉडी में भी शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम मैनी डिसीजेस, यह बहुत सारी बीमारियों से भी आपकी क्या करता है, रक्षा करता है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल वे टू इंटरव्यू नेचर। इस समय जब आप मॉर्निंग में वॉक के लिए जाते हैं या सुबह रनिंग में जाते हैं तो यह जो है वातावरण में आपके लिए बहुत लाभकारी है। उसका इंटरव्यू मतलब कि वातावरण से मिलने का समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर एन ओवरनाइट स्लीप वी फील रिलैक्स, जब आप रात में नींद करते हैं या सोते हैं तब आप बहुत ही अच्छा रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। कोल्ड ड्यू अपीयर्स ऑन द ग्रास, और आप जब सुबह सुबह ठंडे घास में जब चलते हैं जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आनंद आता है। इट गिव्स अस फ्रेशनेस एंड कीप्स अस हेल्थी, तुम्हें यह क्या करता है, ताज़ा बनाने में मदद करता है और हेल्दी बनाता है, मतलब कि अच्छे से क्या बनाता है, तुम्हें शारीरिक रूप से संतुष्ट या अच्छा बना देता है। द ग्रीन ग्रास एंड चार्पिंग बर्ड्स रेजिंग सन ऑल प्रोवाइड अस ग्रेट फीलिंग, जब आप सुबह घूमने जाते हो हरे भरे घास आपको दिखते हैं, पक्षी चहचहाते हुए नजर आते हैं, सन जो है सूर्य उगते हुए, राइजिंग मतलब उगते हुए नजर आता है, ऑल प्रोवाइडिंग, ये सभी सुविधाएं अस ग्रेट फीलिंग, तुम्हें बहुत अच्छी फीलिंग देती हैं। मॉर्निंग वॉक इज मस्ट फॉर ऑल, मॉर्निंग वॉक सभी के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। द ओल्ड मैन, जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं क्या नहीं, और एंड यंग और जवान, द हेल्थ एंड सीक ऑल शुड टेक मॉर्निंग वॉक, वह अपने हेल्थ को और जो भी कमजोरी है उसे दूर करना हो तो उन्हें सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए, जिससे कि वह क्या रह सके, स्वच्छ या सुरक्षित या बहुत ही अच्छे से जीवन यापन करें या ताकतवर या शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने ये वाली एक्सरसाइज किया। अब एक्सरसाइज नंबर या एक्टिविटी नंबर हम चलते हैं 5 पे। अब एक्टिविटी नंबर 5 है, यहाँ पर दिए गए वाक्यों के साथ दो दो वर्ड लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पर दिए गए वाक्यों के साथ दो दो वर्ड लिखे हैं, खाली स्थान का संदर्भ अनुसार भरे। सोहन ऑलवेज डज ब्लैंक थिंक फर्स्ट एंड लीव द ब्लैंक वन, सोहन जो है सबसे पहले क्या करता है, सोचता है कि वह इजी चीज़ों को कर ले, उसके बाद वह कुछ चीज़ों को करेगा डिफिकल्ट, तो पहले में इजी आ जाएगा और दूसरे में क्या आ जाएगा, डिफिकल्ट आ जाएगा। ओवल स्लीप इन द डे एंड वॉक अप इन द नाइट, जो उल्लू हैं वह सोते हैं, स्लिप करते हैं इन द डे दिन में, और वॉकअप जागते हैं कब, नाइट में, रात में वो कैसे होते हैं, वॉकअप करते हैं, जागते हैं। इट इज़ वेरी नॉसी इन द पार्क बट इन क्विट हियर, मतलब कि जो पार्क में है बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग कभी गए हैं क्या नहीं, जागिएगा जरूर वहाँ पर, क्वाइट मतलब कि बहुत ही शांति आपको महसूस होगी। ठीक है। सिल्क इन स्मूथ बट हैंडमेड क्लॉथ इज रफ, मतलब कि जो सिल्क है, जो आपने देखा होगा जो आप खरीदते हैं सिल्क वाले कपड़े, वो बहुत ही मुलायम रहते हैं, लेकिन हैंडमेड जो हैंड से आप मेड करते हैं क्लॉथ या हैंड से आप बनाते हैं, जो हाथ द्वारा बनाए गए रहते हैं कपड़े, वह रफ रहते हैं, मतलब कि खरबूरे कह सकते हैं ना अपन, तो जो अपने को मतलब थोड़ा ऐसा लगे कि बेकार टाइप में, वो वाले तो मतलब कि उन्हें कहते हैं अपन रफ। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है, आगे क्या है हमारा, आगे है
चंद्रा इज एक्टिव एंड स्मार्ट वेयर इज हर फ्रेंड चांदनी इज लेजी। चंद्रा जो है वो बहुत ही एक्टिव है अपने सभी कार्यों में और बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है। लेकिन जो चांदनी है, वो चांदनी जो है वो कैसी है, बहुत ही लेजी है, मतलब कि कमज़ोर है, कोई भी कार्य करने के लिए एक्टिव नहीं रहती है, मतलब कि बहुत ही धीरे धीरे से करती है, ठीक है। अगला है एलिफेंट आर बिग बट रैट आर स्मॉल। एलिफेंट जो है वो बहुत बड़ा है, किंतु चूहा कैसा है, बहुत ही छोटा है। ए चीता रन फास्ट बट अ रैबिट रन स्लो। जो चीता है वो बहुत तेज दौड़ता है, परंतु या किंतु रैबिट खरगोश कैसा दौड़ता है, बहुत ही स्लो या धीरे दौड़ता है। इस प्रकार से हमने एक्टिविटी नंबर कौन सी किया बच्चों, 5वीं का लिया। बच्चों प्लीज़ आप इस चैनल में नए हों तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी हमारे वीडियो को कीजिए। और आपके मन में अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी वहाँ पर सहायता करूँगा, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, आगे हमारी एक्टिविटी नंबर 6 है बच्चों। एक्टिविटी नंबर 6 में क्या कह रहा है देखते हैं। दिए गए पैराग्राफ को पढ़े तथा कोष्टक में खाली स्थान के पास वर्ड के संदर्भ अनुसार परिवर्तन कर खाली स्थान भरे। अब यहाँ पर आपको खाली स्थान दिया गया है, उस खाली स्थान के बाजू में बच्चों आपको एक शब्द दिया गया है, उस शब्द में आपको करना क्या है कि क्या आएगा सही उसका अनुवाद करके वहाँ पर भरना। जैसे टू बॉयज, हमने यहाँ पर प्लेइंग शब्द दिया था तो उसको लिख दिया हमने वर प्लेइंग। यहाँ पर हम आर भी लिख सकते थे, ठीक है, आर प्लेइंग भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर वर के साथ बनाया है। आप लोग आर के साथ बनाते तो सभी को आपको प्रेजेंट में लेना रहता। हमने यहाँ पर पास्ट टेंस के साथ बनाया है तो हमें सभी को यहाँ पर कैसा लेना पड़ेगा बच्चों, पास्ट टेंस के रूप में लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है बच्चों, द बॉयज वर प्लेइंग इन द ग्राउंड। जो बच्चे हैं वह खेल रहे थे, कहाँ खेल रहे थे, ग्राउंड में, विद अ बॉल, किसके साथ, बॉल के साथ। ए फ्यू बॉयज, कुछ लड़के, वर वाचिंग, और कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, वाचिंग देम, वह देख रहे थे। ऑल ऑफ देम, जब मतलब कि ऑल ऑफ देम वर इंजॉइंग, वो ऑल ऑफ देम वर इंजॉइंग, यहाँ पर इंजॉय शब्द था, हमने उससे क्या कर दिया, इंजॉइंग कर दिया है, ठीक है बच्चों। वर इंजॉइंग किया, ऑल ऑफ देम वर इंजॉइंग देयर फ्री टाइम, और सभी लोग अपने फ्री समय में यहाँ पर बहुत मजा ले रहे थे खेलने का। सडनली इट स्टार्टेड रेन, पर अचानक क्या हो गया, सडनली क्या हो गया, अचानक वर्षा आ गई, रेन आ गई, वहां पर बरसात आ गई। नाउ ऑल टू देम रन, और अब सभी क्या करने लगे, भागने लगे। टुक देयर होम्स, वह अपने घर भागने लगे। वन ऑफ देम पिक्ड अप द बॉल, एक ने वहां से क्या उठाया, बॉल को लिए, और सभी क्या होने लगे, वहां से भागने लगे। क्यों भागने लगे, क्योंकि बरसात आ गई थी। तो इस प्रकार से बच्चों हमने आज क्या करा कि आज हमने एक्टिविटी नंबर 3 से लेकर, सॉरी 3 से नहीं, हमने एक्टिविटी नंबर कहाँ से किया आज, सबसे पहले लेस मतलब कि पेज नंबर बोल सकते हैं हम लोग, 68 से हमने 71 तक किया। और एक्टिविटी उसमें जो दी गई थी, हमें 6 एक्टिविटी दी गई थी, हमने उन 6 एक्टिविटी को भी कंप्लीट किया। तो बच्चों आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। और आप हमारे चैनल में नए हो तो बच्चों पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ बच्चों। ऐसे क्या होगा कि आप तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन आपके मित्र भी पढ़ लेंगे तो उनका भी फायदा हो जाएगा। तो कृपया कर बच्चों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।